जुलाई के महीने से ही कई सारे बदलाव रेलवे के द्वारा किए गए हैं। सो बात करने के लिए हमारे साथ हैं दिलीप जी, उनसे बात कर लेते हैं। सर, रेलवे के द्वारा क्या क्या बदलाव किए गए हैं, किन किन नियमों का पालन करना पड़ेगा? रेलवे में कई नई फैसिलिटीज़ हम लोगों ने यात्रियों को प्रोवाइड करने का फ़ैसला लिया है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसिलिटी है वह है रेल वन ऐप। जी। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने 1 जुलाई को यह रेल वन ऐप लॉन्च किया है। यह रेल वन ऐप एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से रेलवे में जितनी भी सुविधाएं हैं वह एक ही ऐप पर उपलब्ध होगी। यह ऐप काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। सीमलेस कनेक्टिविटी और या कहिए कि सीमलेस नेविगेशन को इंश्योर करने के लिए भारतीय रेलवे ने यह ऐप डेवलप किया है और न्यूनतम डाटा यूज़ करके आप मैक्सिमम जानकारी इसके माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक यूटीएस ऑन मोबाइल पर जो हमारा आर वैले का प्रोविज़न था जिस पर कि 3% का डिस्काउंट मिलता था यूटीएस टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट पर, तो वह सुविधा भी इस पर मेंटेन रहेगी। और इस मतलब एक छत के अंदर सारी सुविधाएं। बिल्कुल एक ऐप पर रेलवे से जुड़ी हुई सारी जानकारी, सारी सुविधाएं हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। पार्सल और लार्ज शिपमेंट की बुकिंग की सुविधा भी जो है या पार्सल की ट्रैकिंग हो, इन सारी सुविधाओं को भी इस ऐप के माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म पर ले आया गया है। तो निश्चित रूप से काफ़ी फ्रेंडली ऐप ये है। सीट चार्ट है, पहले जैसे कहा करता है कि चार्ट पहले 4 घंटे पहले लगता था, अब 8 घंटे का नियम लाया गया है। ये किस तरीके से आप देख पाएंगे? रेलवे रिजर्वेशन की जो चार्टिंग है, ये वह पहले एक नियम था कि गाड़ी के प्रस्थान होने के कम से कम 4 घंटे पहले चार्ट उसी के हिसाब से काम किया जाता था। हाल में कई सजेशंस हमें प्राप्त हुए कस्टमर से, जो यूजर्स हैं, जो रेल यात्री हैं, उनसे कि 4 घंटे की जो अवधि होती है काफ़ी कम होती है और कई बार यात्रियों को, खास करके जो वेटिंग लिस्ट वाले यात्री होते हैं, उनके लिए संशय और ऊहापोह की स्थिति होती है और वो चार्ट बनने के बाद भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं या अपनी यात्रा को सही ढंग से प्लान नहीं कर पाते हैं। सर, तत्काल टिकट को लेकर भी कई सारे बदलाव हुए हैं उसमें। 1 जुलाई से तत्काल टिकटों को जारी करने के संबंध में कुछ ज़रूरी बदलाव हुए हैं सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए और अधिक यूज़र फ्रेंडली तथा जो एंड यूज़र हैं यानी कि जो यात्री हैं उन्हें सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने आईआरसीटीसी में जितने भी हमारे यूजर्स हैं उनके अकाउंट का आधार वेरिफिकेशन हम लोगों ने प्रारंभ किया था। बेसिकली कई शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग बोट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके भारतीय रेलवे में जल्दी से टिकट बनाने में सक्षम हो रहे हैं और ऐसे लोगों द्वारा सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो एक अभियान चलाया गया था आईआरसीटीसी के द्वारा और उस अभियान में हम लोगों ने करीब 2 करोड़ ऐसे यूजर्स पाए थे जिन्होंने कि कभी न कभी गलत तरीके से टिकट बनाने की कोशिश की। तो ये सारे 2 करोड़ यूजर्स को हम लोगों ने डिलिस्ट कर दिया है, उनके अकाउंट को बंद कर दिया है। 20 लाख और भी ऐसे अकाउंट हैं जिन पर संदेह है और उसकी जांच की जा रही है। उस जांच को पूरा होने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जो हमारा सिस्टम है आईआरसीटीसी का जो सिस्टम, उसमें एक और जो ज़रूरी बदलाव हम लोग करने जा रहे हैं जुलाई महीने से, वो यह है कि तत्काल टिकट जो व्यक्ति लेना चाहेंगे पीआरएस काउंटर पर आकर के या एजेंट के माध्यम से, उनको एक ओटीपी जाएगा और ओटीपी के माध्यम से उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उस वेरिफिकेशन को सुनिश्चित करने के बाद ही टिकट जो है वह जारी किया जाएगा।